आज है 19 फरवरी और आज फर्स्ट सीटिंग में जो परीक्षा हुआ आप लोग का बिहार बोर्ड में क्लास 10 वाला सोशल साइंस वाला, उसके सारे आंसर आप लोग के सही सही बताने वाले हैं। आप लोग मिलाइए, देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है सुखाड़ का कारण क्या है। तो सुखाड़ का कारण क्या है? तो सुखाड़ का कारण जल का अभाव है। पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन हो जाएगा आपका टेलीफोन। क्या हो जाएगा? सार्वजनिक टेलीफोन। उसके बाद देखते हैं, कहता है कि बाढ़ प्रमुख कारण है। बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सही हो जाएगा, इसमें से सभी। इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं, तीसरा नंबर हो गया। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंपीय संभावित क्षेत्रों में भवनों का निर्माण कहाँ होना चाहिए, यानी आकृति कैसा होना चाहिए। तो इसका क्या होगा आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा आयताकार। अब 5 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ये कर्नाटक आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है। सीमेंट उत्पादन जो बनता है वो किसका कच्चा माल क्या है। तो इसका चूना पत्थर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र तेल परिसंकरण केंद्र है। तो इनमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18। कितना? 18। और आगे देखते हैं कि जो कहता है हीराकुंड बांध परियोजना जो है किस नदी पर बना हुआ है। तो ये महानदी पर इसका सही आंसर हो जाएगा, महानदी हो जाएगा। और इस प्रकार आगे देखते हैं, 9 नंबर के अमृतबाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोतीलाल घोष। कौन हो जाएंगे? मोतीलाल घोष। मराठा समाचार पत्र प्रति जो छपा था वो किस भाषा में छपा था। तो ये मराठी होगा। आपका गलत आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? हिंदी। इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी। उसके बाद देखते हैं, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। तो इसका 10वां हो जाएगा सही, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कहता है बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था। बंगाल जो हुआ था बिहार से अलग हुआ था 1912 ईस्वी में। 12 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, कहता है भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। भारत आने वाला प्रथम व्यापारी जो था पुर्तगाली, जिनका नाम था वास्को डी गामा। इसी प्रकार 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1975 ईस्वी। दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रावी नदी। 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन किया गया था, उसी में फहराया गया था। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कहता है क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या है। तो इसका सही और नाम क्या हो जाएगा? मास्टरदा। मास्टरदा राष्ट्रीय जल मार्ग 1 कहाँ कहाँ को जोड़ता है। तो ये हल्दिया से यानी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश और बंगाल के हल्दिया तक जोड़ता है। इसके बाद देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग। कौन सा? चीनी उद्योग। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो भारत के किस राज्य में है। तो ये गुजरात में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। 20 नंबर कहता है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये रियो डी जेनेरो किया गया था। ये 1991 ईस्वी में किया गया था, जो ब्राजील में पड़ता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन खरीफ फसल है। तो गेहूं, चना, मटर, कपास। इसका सही आंसर हो जाएगा कपास। कौन सा? कपास। इसके बाद देखते हैं कि अगला क्वेश्चन, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। तो ये प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो बने थे, इन्हीं ने कहा था बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर। इसके बाद आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन कहता है मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है। तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है। राजस्थान में है, जो थार रेगिस्तान। तो ये होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। आगे देखते हैं भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है। इसका बताना है। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर पूर्वी रेलवे। इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान था। तो इनमें से देखना है किनका किनका योगदान। तो मेजनी, गैरीवाल्डी, काउंट काउर, इनका सभी का योगदान था इसमें से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है। भारत में 1 रुपया का नोट जो छापता है वो कौन छापता है। तो इसका हो जाएगा वित्त विभाग। सही आंसर सी हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं 27 हो गया। 28 नंबर, निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका साख मुद्रा का सही हो जाएगा बैंक ड्राफ्ट। आगे देखते हैं विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1995 ईस्वी। आगे देखते हैं एक क्वेश्चन नंबर है 31, 2011 ईस्वी में भारत की जनसंख्या कितना था वो बताना है। तो आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ था। इसका सही आंसर क्या हो गया? अगला क्वेश्चन है कृषि उत्पादक की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह क्या किसके द्वारा दिया गया था। इसका बताना है। तो इसका हो जाएगा एक मार्ग। कौन हो जाएगा? एक मार्ग। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब हुआ। तो इसका हुआ था 1951 ईस्वी में, लेकिन नहीं दे रही। तो इसका सही मार देंगे आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए 1950 ईस्वी में हुआ था। क्या हुआ था? 1950 ईस्वी में। निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्रमाण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र का प्रमाण कौन है। तो राजनीतिक दल। कौन सा हो जाएगा? राजनीतिक दल। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ था 1925 ईस्वी में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1925 ईस्वी में।
आगे देखते हैं, किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन किया जाता है? ये किसने कहा था? तो ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। आगे देखते हैं, भारत में कौन शासन प्रणाली है? कैसा शासन प्रणाली है? तो यहाँ क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, संसदीय प्रणाली। कौन सा? संसदीय व्यवस्था हो जाएगा, संसदीय व्यवस्था हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वोट देने का अधिकार न्यूनतम आयु कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18। कितना? 18। कितना हो जाएगा? 18। आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या होगा? अफसरशाही या शिक्षा, जातिवाद, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी इनमें से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर कहता है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब किया गया था? तो कब हुआ था? ये 1975 ईस्वी में हुआ था। कब? 1975 ईस्वी में, इंदिरा गांधी के समय में, जब इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थी। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए? कहाँ करना चाहिए? तो सुनामी आता है तो इसे क्या करना चाहिए? समुद्र से यानी सागर से दूर करना चाहिए, सागर के तट से दूर करना चाहिए। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? तो सामाजिक कल्याण। क्या होगा? सामाजिक कल्याण। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, 42 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? किस पद का प्रयोग होता है? तो इसमें हो जाएगा आपका समावेशी विकास। किस क्या हो जाएगा? समावेशी विकास। कल ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब क्या है? प्लास्टिक मुद्राएं हैं। इसका सही आंसर हो गया वो। आगे देखते हैं अगला नंबर 44 में, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? भारत में जो सर्वाधिक आय का आता है वो कहाँ से आता है? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सेवा क्षेत्र। कहाँ? सेवा क्षेत्र। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो क्या हो जाएगा? कृषि में, कृषि के क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कहता है कि साख का आधार क्या है? साख का आधार क्या है? तो साख का आधार क्या होगा? विश्वास। क्या हो जाएगा? विश्वास इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कहता है वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो कौन खरीदता है इसको? तो इसको उपभोक्ता खरीदता है, कंज्यूमर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायु परिवहन राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1953 ईस्वी। आगे देखते हैं, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो बता दें कि सबसे प्रथम परिवहन जो है वो जल मार्ग है। कौन सा? जल मार्ग, क्योंकि समुद्र मार्ग से ही व्यापारी लोग सबसे पहले आए थे। उसके बाद देखते हैं मर्मुगावो जो बंदरगाह है, मर्मुगावो बंदरगाह, वो किस राज्य में है? किस राज्य में है ये? तो ये गोवा में है। मर्मुगोवा जो हो गया, गोवा में हो गया ये। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो कांडला एक बंदरगाह है, ये कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ? गुजरात। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, ताकि अच्छे अच्छे आपके प्रश्न मिलते रहें। और 5 बजे भी आपका सेकेंड सिटी का क्वेश्चन पूरा मिल जाएगा आपको इस चैनल पे, आप बने रहिएगा। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ये कहाँ है? ये भागलपुर में है। कहाँ है? भागलपुर। ऑप्शन नंबर ए सबका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 54 नंबर, कितना जॉलबेरन संबंधित है? जॉलबेरन किसके लिए संबंधित है? व्यापारियों के लिए बनाया गया था। कब? 1834 ईस्वी में बनाया गया था प्रशासक के द्वारा। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है, जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, फ्रांस में रूसीकरण के बाद, फ्रांसीसी क्रांति के बाद। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? ये भी 1815 ईस्वी में हुआ था, और इसी समय ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक बना था। उसके बाद देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम श्वेत राष्ट्रपति यानी काला व्यक्ति कौन थे जो पहला राष्ट्रपति बने? तो नेशनल मंडेला। कौन सा हो जाएंगे? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर नेशनल मंडेला हो जाएगा। श्रीलंका आज़ाद कब हुआ था? श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो श्रीलंका भारत से 1 साल बाद में आज़ाद हुआ था, यानी भारत 1947 में, तो श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक पार्टी में? तो नीतीशवा के पार्टी में हुआ था। किसके पार्टी में? नीतीशवा जनता दल यूनाइटेड यानी जनता जदयू के पार्टी में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो कौन हो जाएगा? आयकर क्या है? केंद्र सरकार का ही। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन पंचायती की व्यवस्था की सभा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ग्राम सभा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और मुख्यमंत्री का नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री का नियुक्ति करता है राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अनुच्छेद किसमें है? तो ये अनुच्छेद 40 में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं ग्राम कचहरी के मुकदमे सुलझाए जाते हैं कहाँ, कौन कौन से, दीवानी मामले या फौजदारी मामले, तो दोनों तरह के मामले सुलझाए जाते हैं, इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा वो। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है, तो इनमें से सभी जीवाश्म ईंधन है, कौन सा, सभी, यानी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस सब जीवाश्म है। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ, तो प्रथम परमाणु विद्युत कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा तारापुर, कहाँ, तारापुर जो महाराष्ट्र में पड़ता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में, तो मणिकरण का मतलब मणिपुर लोग मार दिए होंगे, गलत है ये इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, कहाँ, हिमाचल प्रदेश का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो सिंदरी उर्वरक उद्योग के लिए जाता है, क्योंकि खाद यहीं से ज़्यादा बनता है उर्वरक के लिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, कहता है एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ, कौन सा है, तो इसका हो जाएगा जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, कहाँ, जमालपुर, ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहता है सिलिकॉन शहर किसके नाम से कौन सा प्रसिद्ध है, तो सिलिकॉन हो जाएगा बेंगलोर जो कर्नाटक की राजधानी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कहता है क्या, कहता है सासाराम नगर का विकास हुआ था, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था, तो मध्य युग में, शेषासुरी, क्या, शेषासुरी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं रॉबर्ट वन कहाँ के निवासी थे, तो रॉबर्ट वन ब्रिटेन इंग्लैंड के निवासी थे, कहाँ के, रॉबर्ट वन ब्रिटेन इंग्लैंड थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, लेनिन ने किया था, किसने, लेनिन ने। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 75 नंबर, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, तो कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, नोम पेन्ह है, कहाँ, नोम पेन्ह है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है 76 नंबर, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग के सभा का आयोजन हुआ था, किस में हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉरेट एक्ट जो 1919 ईस्वी में हुआ था। 77 नंबर क्वेश्चन देता है किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे, तो किनके अनुरोध पर आए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजकुमार शुक्ल, इन्हीं के कहने पर तिनकठिया प्रणाली के विरोध में बिहार के पश्चिमी चंपारण आए थे महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बरदौली में महिलाएं ने दिया था यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन के, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कहता है भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कलकत्ता। ये आपका करेक्ट 100% सही आंसर है। वीडियो आपको पसंद आएगा तो लोगों अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ, सेकंड सीटिंग वाला जो सोशल साइंस का जो पेपर है आपको 5 बजे कन्फर्म है कि मिल जाएगा, तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।